हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। ऑफ कोर्स हर बार की तरह इस बार भी मैं अपना पार्सल अनबॉक्स कर चुका हूँ और इस बार भी मैंने अपना पार्सल फ़र्स्ट ट्राई से मंगवाया है। और इस बार मज़ेदार बात ये हुई कि इस बार मुझे 55% का ऑफ़ मिला था। तो बहुत बढ़िया डील रही मेरे लिए। और इस बार जो मैंने कॉमिक्स मंगवाई हैं, हालांकि 95% कॉमिक्स ऑलरेडी मेरे पास हैं। सिर्फ एक ऐसी कॉमिक है जो मेरे पास कभी थी नहीं, जो 5% में आती है। तो मैं जो 95% कॉमिक्स जो ऑलरेडी मेरे पास हैं उसको ख़रीदने का क्या रीज़न है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कॉमिक्स दिखा देता हूँ कौन कौन सी हैं। चलो पहले मैं मुझे बता देता हूँ कि ये पैकिंग किस तरह की आई थी। ये फर्स्ट लेयरिंग है और सेकंड लेयर में ये बबल रैप था। मतलब वेल प्रोटेक्शन के साथ था, तो कॉमिक्स के डैमेज होने का कोई सवाल ही नहीं था। जिसको साइड में कर देता हूँ। अब मैं आपको कॉमिक्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी हैं। आई स्पाई। और हाँ, ये इस पार्सल के साथ मुझे फर्स्ट ट्राई की तरफ से नागराज ध्रुव का एक बढ़िया सा ट्रेडिंग कार्ड मिला है और एक भेड़िया का एक एक्शन स्टिकर मिला है जो कि अमर प्रेम सीरीज़ से है। तो इन दोनों गिफ्ट्स के लिए साइड का फर्स्ट ट्राई का बहुत बहुत थैंक यू। इसको भी मैं साइड में कर देता हूँ। हाँ, 26/11, कोड नेम कोमेट, ब्रेकआउट, मैक्सिमम सिक्योरिटी, लास्ट स्टैंड। और इसको निकाल के दिखाता हूँ थोड़ा सा। आत्महर्ता नागराज वॉल्यूम 1 का कलेक्ट एडिशन, ये इसकी नोवेल्टीज़ है। और ये दोनों जिप लॉक में आई थी। इसको भी फ़िलहाल के साइड में कर देता हूँ। और अगर आप मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि ये सभी कॉमिक्स ऑलरेडी मेरे पास है। सिर्फ यही एक इकलौती कॉमिक है हू की जो मैंने मतलब जो मेरे पास कभी थी नहीं, तो काफ़ी इंटरेस्ट भी था इस कॉमिक के लिए। चलो मैं इसको फ़िलहाल के लिए इधर कर देता हूँ। चलो मैं ओरिजिनल प्रिंट्स भी दिखा देता हूँ जो मेरे पास हैं प्रॉपर रीज़न के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं आई स्पाई और 26/11 की, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राई पे दो कॉमिक्स का सेट था। एक्चुअली क्या है कि एक सेकेंड, ये दोनों कॉमिक्स मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट हैं और दोनों की कंडीशन बहुत अच्छी है। ये वाली कॉमिक ग्लोसी में थी और ये वाली कॉमिक नॉर्मल पेपर में थी। तो एक्चुअली क्या है कि मुझे मेन मतलब इस कॉमिक से था, वो बताता हूँ क्यों। और दूसरी बात ये है कि फिर साइट पे ये दोनों ही कॉमिक्स का सेट था, तो ऑफ कोर्स अगर मैं किसी और साइट से लेता खाली आई स्पाई को, तो जैसे मुझे दोनों कॉमिक्स के ऊपर मतलब सभी कॉमिक्स के ऊपर 55% का ऑफ मिलना है। अगर मैं ये कॉमिक खरीदता तो ऑफ कोर्स की दोनों की कॉस्ट सेम पड़ जाती। तो बेटर ये है कि दोनों को एक साथ मंगवाया जाए। तो ऑफ कोर्स ये तो ग्लोसी में ही है तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन क्योंकि ये ग्लोसी में है तो इसको ग्लोसी के चक्कर में मंगवाया गया है। एक्चुअली क्या है कि जो मॉडर्न आर्ट वर्क है, जैसे अर्ली जैसे 2007-8 के बाद से अब तक जैसे मॉडर्न आर्ट वर्क है जिसमें स्पेशल कलरिंग की जाती है, इफ़ेक्ट्स डाले जाते हैं और काफ़ी कुछ मतलब क्या है कि मॉडर्न आर्ट वर्क प्लस डिजिटल कलरिंग प्लस डिजिटल इफेक्ट्स जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, वो नॉर्मल पेपर में इतना खिल के नहीं आता। जबकि ग्लोसी पेपर में ये चीज़ बखूबी खिल के आती है। तो मतलब मैं हम चाहता था कि हाँ
ये वाली कॉमिक ग्लोसी में मेरे पास ज़रूर हो। मैंने सभी की क्वालिटी में चेक कर चुका हूँ कॉमिक्स की, सभी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा शानदार है, काफ़ी बढ़िया है। फ़िलहाल के लिए मैं ओरिजिनल प्रिंट्स को साइड कर देता हूँ। ये इस कॉमिक के साथ आई नोवेल्टीज़ हैं। एक तो नागराज का बढ़िया सा ट्रेडिंग कार्ड और पीछे नागराज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये ₹20 का बहुत सुंदर सा स्टिकर। एक्चुअली जो मैंने कॉमिक्स मंगवाई ना सभी, तो मतलब वैसे उससे पहले भी जो कॉमिक्स मंगवाई है उसको मंगवाने के लिए मैंने बहुत वेट किया है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। 26/11 और ऑफकोर्स की दोनों कॉमिक्स ग्लोसी में है, तो इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है क्वालिटी में, कोई बात एक ही है। पहले मैं नॉवेल्टीज़ दिखा देता हूँ। ये है, आई थिंक ये फेसलेस का स्टिकर है, और ये नागपाशा का एक ट्रेडिंग कार्ड है, और पीछे थोड़ी सी वो जानकारी दी गई इसके बारे में। और ये है 26/11। ऑफकोर्स कि मतलब अगर सेम रेट पे दोनों कॉमिक्स मिल रही हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्वालिटी वही है, काफ़ी ज़बरदस्त है। अगली ये चारों कॉमिक्स, इनके बारे में मतलब इनकी क्वालिटी दिखाने से पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट ऑलरेडी है मेरे पास, जिसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। और अगर आपको याद होगा तो 2 साल पहले ही मैंने अलग अलग ऑर्डर में RCSG द्वारा रिप्रिंट मैंने मैक्सिमम सिक्योरिटी और लास्ट एंड मंगवाई थी। इसका रीज़न मैंने तब भी बताया था, अब भी बताया था। मतलब रीज़न ये है कि जब ओरिजिनल टाइम पे मैक्सिमम सिक्योरिटी आई थी तो ऐसा था कि जो लोग ऑनलाइन कॉमिक ख़रीदते थे उनको ये था कि एक्स्ट्रा पेजेस मिल जाते थे, जैसे जैसे इस पार्ट में मैक्सिमम सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज से रिलेटेड एक्स्ट्रा कंटेंट था, और लास्ट एंड में नियो सीरीज से रिलेटेड एक्स्ट्रा कंटेंट था। लेकिन क्या था कि जैसे ये कॉमिक ओरिजिनल कॉमिक की जो MRP है वो ₹60 थी। ऑफकोर्स कि जो लोग ऑनलाइन खरीदते हैं उनके लिए भी ₹60 पड़ती, लेकिन क्या है कि जो ऑनलाइन खरीदते हैं उनको एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता सेम रेट पे। जो लोग मार्केट से ख़रीदते थे उस वक्त मेरी तरह, उनको कोई एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता नहीं था, भले ही हमें सेम रेट क्यों ना पे करना पड़े। फिर दूसरा डिफरेंस ये था कि नॉर्मल मार्केट से ख़रीदने वालों को जो पेजेस थे वो नॉर्मल में मिलते थे, जबकि जिन्होंने ऑनलाइन ख़रीदा था उनको ग्लोसी पेजेस मिले थे। अब ये तो मैक्सिमम सिक्योरिटी की बात है। लास्ट एंड में ये था कि जब लास्ट एंड निकाला था तो एक संपूर्ण कलेक्टर एडिशन निकाला था, और उसमें क्या था जितना मुझे पता है वो सब पूरा का पूरा कलेक्टर एडिशन इन्होंने ग्लोसी में निकाला था। और ऑफकोर्स मैक्सिमम सिक्योरिटी के वो एक्स्ट्रा पेजेस तो थे ही, और लास्ट एंड के भी वो एक्स्ट्रा पेजेस थे। तो सिर्फ वो एक्स्ट्रा पेजेस की खातिर मैंने 2 साल पहले, इसको मैं साइड कर देता हूँ, 2 साल पहले अलग अलग ऑर्डर में RCSG द्वारा रिप्रिंट मैक्सिमम सिक्योरिटी खरीदी थी, जिसमें ये सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज़ का एक्स्ट्रा कंटेंट था, और लास्ट स्टैंड का एक्स्ट्रा कंटेंट था। हालांकि मैंने दो मतलब इस वाले रिप्रिंट की भी मैंने क्वालिटी चेक काफ़ी, वो तो तभी चेक की थी, तो जो अभी खरीदी है इनकी भी चेक की। मतलब क्या है कि मैक्सिमम सिक्योरिटी में तो आर्ट मतलब क्या है कि जो
प्रिंट हुई है वो काफ़ी शानदार तरीके में हुई है, लेकिन लास्ट एंड में ये ऐसा सिर्फ डायलॉग बॉक्स अच्छी क्वालिटी में प्रिंट हुए हैं, लेकिन जो आर्ट वर्क है वो काफ़ी ब्लरी ब्लरी से है, मतलब पिक्सल फटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कैन किया हो। तो ये था 2 साल पहले मैक्सिमम सिक्योरिटी और लास्ट में वो ख़रीदने का मतलब रीज़न। हालांकि जब मैंने उस वक्त ये ख़रीदी थी तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हो चुका था, मुझे लगा था कि फाइनली वो चीज़ मेरे पास आ चुकी है। तो मुझे कभी कोई मतलब था ही नहीं कि मुझे कोडनेम कॉमेट खरीदनी है या ब्रेकआउट ख़रीदनी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों कॉमिक्स मैंने 2023 में ही ख़रीदी थी। अब एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ मैं, कि उस वक्त तो मुझे नहीं पता कि फ़र्स्ट क्राई पे, मतलब फ़र्स्ट क्राई पे राज कॉमिक्स अवेलेबल थी या नहीं, वो मुझे पता नहीं था। लेकिन जब साल 2023 में RCMG, मतलब फ़र्स्ट क्राई के बारे में पता चला, RCMG कॉमिक्स के बारे में पता चला, तो ऑफकोर्स कि मैंने 2024 में उन कॉमिक्स को भी, काफ़ी सारे कॉमिक्स को मैंने ऑर्डर किया। तब भी मुझे कभी ये हुआ नहीं कि, मुझे बस ये लगता था कि RCMG कॉमिक्स ही अवेलेबल होती होंगी फर्स्ट ट्राई पे, लेकिन क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसा है कि सॉरी 23 में मुझे फर्स्ट इतना मतलब क्या है कि हाँ, मतलब फर्स्ट ट्राई में बारे में एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसलिए भूल रहा हूँ क्योंकि 23 में काफ़ी कुछ हुआ था। एक्चुअली 23 में फर्स्ट ट्राई के बारे में पता चल गया था, लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ RCMG कॉमिक्स ही मिलती थी। सॉरी हाँ, RCMG कॉमिक्स मिलती थी, RCSG कॉमिक्स बिल्कुल नहीं थी फर्स्ट ट्राई पे। तो यही था कि हालांकि मैंने काफ़ी वेट भी किया था कि क्या पता RCSG कॉमिक्स अवेलेबल हो जाए तो मैं पूरा सेट ऑर्डर कर लूँ, लेकिन अवेलेबल कभी रही नहीं। तो मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इनको अलग से परचेज़ कर लेता हूँ। तो ऑफकोर्स कि 2023 में मैंने काफ़ी सारे कॉमिक्स ऑर्डर किए RCMG द्वारा। जब 2024 में मुझे पता चला कि एक सवा साल हाँ पहले जब मुझे पता चला कि RCSG कॉमिक्स भी अवेलेबल हो चुकी हैं, तो मुझे बहुत वो हुआ, अफसोस हुआ कि काश मैं थोड़ा सा समय और रुक जाता। फिर देखो क्या है कि ऑफ कोर्स कि ये पूरा सेट की जो MRP वो शायद 635 है। अगर आप 55% ऑफ कर दो तो 2 ही कॉमिक की वैल्यू, अब उससे भी मतलब 2 कॉमिक की जो वैल्यू बनती है उससे भी थोड़ा कम बन के आती है। तो मुझे ये था कि यार अगर मैं रुक जाता तो चारों कॉमिक्स में एक साथ ले सकता था। तो लेकिन उस सिर्फ हल्के तौर पे ही मुझे ये अफसोस हुआ था, लेकिन उस वक्त मेरे पास कि ऑफकोर्स ना तो मैंने कभी ये खरीदी नहीं थी, ना कभी मैंने वो खरीदी नहीं थी, ना कभी मैंने ये कलेक्टर एडिशन खरीदना था। क्योंकि उस वक्त मेरी जो प्रायोरिटी थी वो दूसरी कॉमिक्स को खरीदने में थी, जैसे सर्वनायक हो गया, पुनरोत्थान हो गया, भीड़ की सीरीज़ होगी, डोगा की सीरीज़ होगी, बांकीलाल की, मतलब बहुत जो न्यू कॉमिक्स रिलीज़ हुई थी वो, मतलब मेरा फोकस उन सभी पे था। फिर पिछले साल मैंने आतंककर्ता वॉल्यूम 4 खरीदा फर्स्ट रिप्रिंट में, डोगा की कॉमिक खरीदी, वो डोगा का कलेक्टेड एडिशन, ऑफ कोर्स वो मेरे पास पहले कभी था नहीं। और वॉल्यूम आतंककर्ता वॉल्यूम 2 एंड 3 खरीदा मैंने। मतलब मैंने उस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं मतलब न्यू कॉमिक्स को दी, फिर जो सबसे पीक लेवल में मुझे रिप्रिंट चाहिए थी उन पे मैंने दिया, फोकस किया। फिर इस साल भी मैंने जो ऑर्डर किया वो मैंने दूसरी कॉमिक्स के ऊपर फोकस किया। लेकिन क्या है कि अब मोस्टली अब जितनी भी कॉमिक्स अब तक अवेलेबल हैं फर्स्ट ट्राई पे, तो वो सब ऑलरेडी मेरे पास हैं। तो फिर मुझे क्योंकि ऑफकोर्स जब पता चला कि अब कुछ भी ऑर्डर करने के लायक नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो मुझे दोबारा से ही हुआ कि यार भी एक काम करता हूँ, भी इस सेट को मैं ख़रीद लेता हूँ। इसके कई कारण हैं। एक तो ये था कि मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है कि ध्रुव की जो लेटेस्ट सीरीज़ आई हैं, हालांकि मैंने अभी तक ट्रैप नियो पढ़ी नहीं है, शक्ति रूपा भी मैंने पढ़ी नहीं है, ठीक है। अगर उनको हटा दिया जाए, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेटेस्ट के हिसाब से मुझे सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज़ बहुत पसंद आई थी और ये मेरी फेवरेट लिस्ट में भी आती है। ऑफ कोर्स की बालचरी सीरीज़ आई थी, लेकिन वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा। तो ऑफ कोर्स ये सीरीज़ पसंद है। तो और दूसरी बात ये भी मैंने बताया था कि आई स्पाई के दौरान कि मॉडर्न आर्ट वर्क, शानदार कलरिंग,
डिजिटल इफ़ेक्ट्स, तो मतलब ऐसी कॉमिक्स जो होती हैं वो ग्लॉसी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो एक तो ये रीज़न हो गया, एक फ़ेवरेट सीरीज़, दूसरी कलरिंग के चक्कर में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सेट ऑर्डर कर ही देता हूँ। तो ऑफ कोर्स कि अगर मैं किसी और साइट से कोऑर्डिनेट कॉमेट या ब्रेकआउट खरीदता तो ऑफ कोर्स कि जो अभी फ़िलहाल मुझे चारों कॉमिक्स पड़ी हैं उससे थोड़ी ज़्यादा रेट में दोनों कॉमिक्स पड़ते, तो बेटर ये था कि पूरा सेट मंगवा लो, जबकि पता कि दोनों रिपीट्स मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। और ये चीज़ आपको शायद मैंने बताया था कि जब फेवरेट सीरीज़ होती है तो मैं डबल कॉपी या ट्रिपल कॉमिक कॉपी में मैं इतना कुछ खास सोचता नहीं हूँ, तो मैं ले लेता हूँ। तो आपको मैं इनकी क्वालिटी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको नोवेल्टीज बता देता हूँ मैं। ये योद्धा का एक ट्रेडिंग कार्ड है और पीछे इंफॉर्मेशन है, और ये क्लासिक नागराज का एक अच्छा सा स्टिकर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे जो मैंने कॉमिक्स मंगवाई है मुझे किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं है। क्वालिटी बहुत शानदार है, ग्लोसी के चक्कर में तो और भी अच्छा लग रहा है। तो ये एक मेरे हिसाब से मतलब मेरा एक अच्छा डिसीजन रहा इसको इन सभी कॉमिक्स को ख़रीदने का। तो सही है। हाँ, अगर बाई चांस ये सीरीज़ अगर मेरी फेवरेट लिस्ट में ना आती, अगर जैसे 2 साल पहले मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा पेजेस के लिए ख़रीदी थी, अगर ये कॉमिक्स मेरी फेवरेट लिस्ट में ना आती तो मैं शायद कभी सेट ख़रीदता ना। लेकिन फेवरेट सीरीज़ के चक्कर ही मैंने ये सेट ख़रीद लिया। एक सेकेंड। शक्ति का एक बेहतरीन ट्रेडिंग कार्ड, भोकाल का एक एक्शन स्टिकर। ऑफ कोर्स कि कोई उसमें जो मेरे पास जो मैंने 2 साल पहले खरीदी थी अभी खरीदी, कोई खास फ़र्क बिल्कुल फ़र्क नहीं है। वही सेम है कि थर्ड पार्ट में जो आर्ट वर्क है जो एक्स्ट्रा पेजेस वाले हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी हैं, अच्छे हैं। फोर्थ पार्ट में जो आर्ट वर्क है वो ब्लरी है और ऐसा लग रहा है स्कैन किया हो। तो ठीक है, पढ़ ही देंगे एक्स्ट्रास के तौर पे ये दोनों कॉमिक्स, कोई इशू नहीं है। सॉरी, ब्रेकआउट अभी मैक्सिमम सिक्योरिटी। एक्चुअली स्टोरी बताने के चक्कर में याद नहीं रहा कि अभी कौन सी कॉमिक है हाथ में। ब्रेकआउट इस मैक्सिमम सिक्योरिटी के साथ ये 2 नोवेल्टीज मिली हैं। एक तो सुपरनोवा का ट्रेडिंग कार्ड जो मुझे 2 साल पहले ही मिला था, एक अशोराज का एक एक्शन स्टिकर। हालांकि मैं अभी कहूँगा कि ओरिजिनल टाइम पे आर से कोई काम नहीं करना चाहिए था कि ऑनलाइन वालों को आप एक्स्ट्रा कंटेंट दो और नॉर्मल परचेज़ करने वालों को अब ना दो। फिर दूसरा डिफरेंस ग्लोसी का, मतलब यही चीज़ इन लोगों ने नेगेटिव्स कॉमिक के साथ भी किया था। हाँ, ऑफ कोर्स कि ग्लोसी का कोई इशू नहीं था, वो नॉर्मल बायर्स के लिए भी ग्लोसी का ऑप्शन मतलब ग्लोसी पेजेस थे। बस वही था कि ऑनलाइन वालों को आप ग्रीन पेज प्रोवाइड करवा रहे हो, जबकि ऑफ मतलब जो मार्केट से ख़रीदते हैं उनको कुछ भी आप दे नहीं रहे, मतलब सिर्फ ग्लोसी ही है। और अच्छा हाँ, एक और उसमें एक और डिफरेंस भी था नेगेटिव्स में, जो मैंने बताया था है कि मतलब ग्लोसी तो पेजेस ठीक है कि डिलीवर कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हम भी 200 रुपये पे कर रहे थे, ऑनलाइन वाले भी 200 रुपये पे कर रहे थे। हालांकि ऑनलाइन तो फुल डिस्काउंट तो मिल ही जाता है। एक देखो, एक तो ग्रीन पेज का फ़र्क, दूसरा मेजर फ़र्क ये है कि हमें मिल रहा था पेपर बैक, वो सिंपल बाइंडिंग पेपर बैक वाली, उनको मिल रहा था कि हार्ड बाउंड।
सेम MRP। तो मतलब गुस्सा तो बहुत आता था कि हम भी उतनी वैल्यू पे कर रहे हैं, प्लस विदाउट एनी डिस्काउंट ले रहे हैं कॉमिक्स को, जबकि ऑनलाइन वाले तो उस दौरान डिस्काउंट लेते थे ही। चलो मतलब मेन डिस्काउंट का भी इशू नहीं था, मेन ये था कि जितनी वैल्यू हम पे कर रहे हैं और हमें पता भी ऑनलाइन क्या चल रहा है, तो कम से कम कंटेंट आप सेम रखो। डोगा का ट्रेडिंग कार्ड, और ये अश्वराज का एक एक्शन स्टिकर। नियो सीरीज़ के अब तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं, हालांकि अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है कि ऑफकोर्स की पहला मुझे ऐसा है कि ध्रुव की जो सीरीज़ पढ़ूँ वो मैं शक्ति रूपा पढ़ूँ, ऑफकोर्स की शक्ति रूपा खरीदने को मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि उस सीरीज़ को ख़रीद लूँ। ये तो जिप लॉक है। पहले आपको मैं नॉवेल्टीज़ दिखाता हूँ आतंककर्ता वॉल्यूम 1 का। सबसे पहले आता है वॉल्यूम 1 का जो नया आर्टवर्क है उसका इंक वर्जन। फिर आते हैं इन जो कॉमिक्स हैं इसके अंदर उनके कवर कार्ड्स का जो सिस्टम है बहुत मुझे अच्छा लगता है कि फ्रंट में आप कॉमिक का कवर दिखा दो, बैक में आप उसी कॉमिक का ऐड दिखा दो। जहरीला बारूद, माम्बर, ये CE माम्बर के लिए ख़रीदा गया है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। न्यूमरेनो, ऑपरेशन सर्जरी, मिशन क्रिटिकल, इनके कवर कार्ड हो गए। और इनके साथ एक MDF का मैग्नेटिक स्टिकर मिला है जो काफ़ी बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी में है। एक चीज़ मुझे बड़ी फ़नी लगी कि जिस कॉमिक के लिए मैंने CE लिया उसी कॉमिक का कवर इन्होंने यूज़ किया ये रबर स्टिकर में, माम्बर में। लेकिन क्या है कि जब मैंने आत्महत्या वॉल्यूम 4 ख़रीदा था उसके साथ भी मुझे एक रबर स्टिकर मिला था, और जैसे मैंने अभी वॉल्यूम 1 ख़रीदा तो उसमें उसके साथ भी एक रबर स्टिकर मिला। तो क्या है कि मुझे देखो बाकी नॉवेल्टी A1 है, लेकिन मुझे रबर स्टिकर की क्वालिटी कुछ खास नहीं लगी, एक्चुअली बिल्कुल बेकार क्वालिटी है सीधा बोलूँ तो। क्योंकि दोनों की प्रिंटिंग ठीक है, लेकिन स्टिकर सही से काम करता है, लेकिन जो जिस पेज के ऊपर इन्होंने प्रिंट किया है वो अप टू द मार्क नहीं है। आर्ट बहुत बेकार लग रहा है, चाहे इसका रबर स्टिकर हो चाहे वॉल्यूम 4 का रबर स्टिकर हो। तो मुझे नहीं पता कि अब लेटेस्ट सीरीज़ में जो रबर स्टिकर मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, लेकिन इनकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। पहले मैं आपको इन सभी जो चलो वो एक सेकंड पहले आपको ये दिखाता हूँ। अच्छा, जब मैंने अनबॉक्स किया था तो पहले से ही यहाँ से जो श्रिंक रैप बाकी जगह पे तो श्रिंक रैप है, लेकिन यहाँ से ऑलरेडी कटा हुआ था। आई थिंक चेक करके भेजा गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं अभी श्रिंक रैप को हटाऊँगा नहीं। और एक चीज़ लेकिन आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो CE का कवर है वो बिल्कुल प्लेन है जैसे वॉल्यूम 4 में था। और इसमें क्या है कि
जैसे लाइंस हैं उनके ऊपर ऐसा कुछ यूवी स्पॉट का काम किया गया है कुछ इम्पोर्टेंट के ऊपर। हालांकि मैं जानबूझ के अभी मैं इसको नहीं निकाल रहा। अच्छा, इतना आपको बता देता हूँ कि जो नागराज है खाली नागराज का जो पोर्शन है वो पूरा यूवी स्पॉट होगा, ये भी यूवी स्पॉट होगा। इनके अंदर कॉमिक्स कौन कौन से बता देता हूँ। हरीमोज, जहरीला बारूद, माम्बर, न्यूमरोनो, ऑपरेशन सर्जिटी और मिशन क्रिटिकल, जो कि आप ऑलरेडी कवर कार्ड के ज़रिए आप देख चुके हो। इसको दिखाने से पहले आपको मैं ओरिजिनल प्रिंट्स दिखा देता हूँ। हरीमौत, जहरीला बारूद, माम्बर, न्यूमरोनो, ऑपरेशन सर्जरी और मिशन क्रिटिकल। हालांकि आज की डेट में भी इन सभी कॉमिक्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेन कारण क्या है। एक्चुअली मतलब क्या है कि दो ऑफ कोर्स कि जो ये सारी कॉमिक्स हैं, जो ये 6 कॉमिक्स हैं, ये मैंने साल 2013 में मैंने ख़रीदी थी। लेकिन क्या था कि सभी कॉमिक्स मुझे हिंदी में तो मैंने ले ली थी। तो ये वाली कॉमिक मुझे इंग्लिश में मिल रही थी, तो मैंने 2013 में इस कॉमिक को स्किप कर दिया था। मौका था ख़रीदने का, लेकिन मैंने फिर भी स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे हिंदी में चाहिए थी। तो क्या हुआ था कि 13 में वो हाथ आया चांस मैंने गंवा दिया। 2015 में भी मैं जब कॉमिक्स खरीदने गया तब भी मुझे सभी कॉमिक्स हिंदी में मिल रही थी, लेकिन ये इंग्लिश में मिल रही थी। तो मैंने फिर भी दोबारा से इसको स्किप कर दिया था। लेकिन जब 2016 17 में 16 निकल गया, 17 का हाफ निकल गया, तो मुझे ऐसा हो गया कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कि ऐसा नहीं कि इंग्लिश मतलब एक्चुअली क्या है कि हम इंग्लिश में कॉमिक्स पढ़ने की आदत नहीं है, तो ख़रीदना चाहता नहीं था। तो फिर सोचा कि उस दो हज़ार मतलब बहुत अफसोस हुआ कि यार 2 बार ये कॉमिक्स मिल रही थी तो मैंने स्किप कर दिया। अब पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये अच्छी बात है कि जो उस दौरान जो आरसी की जो ओरिजिनल साइट थी वो एक्टिव थी और उसमें ये कॉमिक अवेलेबल थी। और ऑफ कोर्स कि एक तरह से उस दौरान कंफर्मेशन मिल भी गया हो गया था कि ये कॉमिक्स रिप्रिंट नहीं होंगी। तो मैंने 2017 में मैंने इस कॉमिक को ख़रीद लिया था बैकअप के तौर पे। भी चलो, ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश आती नहीं है तो पढ़ नहीं सकते, ऑफ कोर्स आती है। तो पढ़ी भी, अच्छी भी लगी थी। तो मैंने फिर भी इसको बैकअप के लिए ख़रीद लिया था, ये सोच के कि अगर जब भी कभी रिप्रिंट होगी तो ख़रीद लूँगा। तो स्टोरी अच्छी थी इसकी, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका इन सब के ऊपर। तो इसको ले लिया। अब बताता हूँ अब इसका मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। इसको पहले फ़िलहाल साइड कर दूँ। अब क्या है कि हालांकि मैं पहले कलेक्टर एडिशन नहीं ऑर्डर करने वाला था। मैंने एक्चुअली जिस दिन मैंने ये ऑर्डर किया था तो इसको ऐड करने से पहले मैंने इसका पेपर बैक सेट आया था उसको मैंने ऐड कर लिया था। तो ऑफ कोर्स कि मुझे सिर्फ माम्बर कॉमिक्स से मतलब था। और ऑफ कोर्स साल 2 साल से, एक्चुअली 2-3 साल पहले से मेरा प्लान था। देखो, जब 21 में रिप्रिंट हुई थी तब तो मैंने स्किप कर ही दिया था सोच के भी चलो कोई बात नहीं, वो चीज़ छोड़ देता हूँ। लेकिन 22 या 23 में मुझे बहुत हो रहा था कि यार कॉमिक मतलब थोड़ा और भी लगता है ना कि सारे कॉमिक्स हिंदी में, सिर्फ इकलौती कॉमिक ये इंग्लिश में। तो मैं सोचा कि यार मैं ख़रीद लूँगा। लेकिन अभी काफ़ी बार प्लान बने भी थे उस कॉमिक को ख़रीदने का, लेकिन मेरी प्रायोरिटी दूसरी कॉमिक्स को लेके रही थी जो मेरे पास नहीं थी। तो मैं सोचा कि पहले मैं उन सभी कॉमिक्स को कवर कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा। तो ऑफ कोर्स की वही बात है कि पहले मेन मतलब उसकी सारी कॉमिक्स मैंने ख़रीद ली। मैं अब ये बता रहा था कि मैंने कलेक्टर एडिशन से पहले पेपर बैक सेट को चूज़ किया था। तो उसमें क्या था कि पूरा पेपर बैक जो सेट था उसकी वैल्यू पड़ रही थी 260 रुपीज़। सिर्फ 160 रुपीज़ के गैप में मुझे 5 कॉमिक्स मिल रही थी। अब वो 160 को खुद 5 से डिवाइड कर लो तो कितना बनता है। तो
बहुत अच्छी डील लग रही थी। और फिर मैं सोचा कि यार एक बार कलेक्टेड एडिशन को मैं ऐड करके देख लेता हूँ। उसका रीज़न बताता हूँ कि कलेक्टेड एडिशन का विचार क्यों आया, बताता हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कि जब कलेक्टेड एडिशन को ऐड किया तो गैप पड़ रहा था 260 रुपीज़ का। तो पेपर बैग में गैप 160 रुपीज़, कलेक्टेड एडिशन में 260 रुपीज़। तो ऑफकोर्स अगर मामबर मैं दूसरी साइड से ख़रीदता तो ऑफकोर्स कोई 100 रुपीज़ की मिलती। तो 160 रुपीज़ या 260 रुपीज़ कोई बड़ी मतलब कुछ मतलब क्या है कि अगर कुछ 6 कॉमिक्स पूरी की पूरी मिल रही हैं सिर्फ, या फिर पेपर बैग सेट लेके, जैसे अगर पेपर बैग सेट ले रहे हो 160 रुपीज़ और ऐड करोगे तो आपको सारा 6 का 6 सेट पूरा मिलेगा। अगर आप 260 रुपीज़ पे कर रहे हो तो ऑफकोर्स कि आपको कलेक्टेड एडिशन मिलेगा। वही 6 कॉमिक्स तो है ही, एक्स्ट्रा कंटेंट भी होगा, हार्ड कवर भी है, स्लिप केस भी है, नोवेल्टीज भी है। तो मैंने इसको, एक तो ये कारण से मैंने वॉल्यूम 1 को ऐड किया कि हाँ काफ़ी कुछ हार्ड बाउंड है, 6 की 6 कॉमिक्स ऑलरेडी माइंड मिलेंगी, ये भी है वो भी है। दूसरा कारण ये था कि ये इस कलेक्टेड एडिशन का बुक मार्क जो काफ़ी अच्छा है। दूसरा ये था कि जब मैंने लास्ट ईयर वॉल्यूम 4 ख़रीदा था तो उसका स्वर्ण पृष्ठ था स्वर्ण पृष्ठ 4 भाग 4। तो बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली जब आरसी अजय ने इन चारों सीई को प्रिंट किया था तो उन्होंने क्या किया कि स्वर्ण पृष्ठ को ना 4 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसका फर्स्ट पार्ट इस कलेक्टेड एडिशन में, सेकंड पार्ट स्वर्ण पृष्ठ वॉल्यूम 2 थर्ड और फोर्थ। क्योंकि ये देखो, हालांकि इसके ऊपर भागवन लिखा नहीं है, लेकिन ये पहले आपको चलो स्वर्ण पृष्ठ दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है कि दोस्तों इस स्वर्ण पृष्ठ को अलग विराम देता हूँ, इसके आगे हिस्सा आप आत्महत्या नाराज के आगामी संयुक्त संस्करण इटली श्रृंखला में पढ़ सकेंगे। वही कि एक सिंगल स्वर्ण पृष्ठ को 4 हिस्सों में तोड़ा गया। तो ये चीज़ था कि यार अगर वॉल्यूम 4 का स्वर्ण पृष्ठ अभी मैंने पढ़ा नहीं है, और पढ़ूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक तो ये भी कारण था कि हाँ चलो मामबर से मतलब था भी मुझे, तो मैंने ख़रीद ली। लेकिन जैसे अब चलो ठीक है कि वॉल्यूम 4 लास्ट ईयर ख़रीद लिया, वॉल्यूम 1 अब ख़रीद रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि वॉल्यूम मतलब कुछ कारण की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि वॉल्यूम 2 और 3 भी खरीद ही लूँ। एक तो एक पूरा कलेक्शन हो जाएगा वॉल्यूम 1 2 3 4 का। दूसरा ये इटली सीरीज़ से रिलेटेड भी, मतलब जो वॉल्यूम 2 है उसको ख़रीदने के पीछे भी एक रीज़न है मेरा, होगा। वॉल्यूम 3 को ख़रीदने का भी मेरा रीज़न होगा, जिसको मैं उस वीडियो में करूँगा। चलो एक तो ये कारण आपको बताया था कि हाँ कि स्वर्ण पृष्ठ जो वो पूरा हो जाएगा, स्वर्ण पृष्ठ 1 2 3 4 करके। दूसरा कारण जो मेन दूसरे कारण हो गए वो मैं आपको तब बताऊँगा। तो क्वालिटी अच्छी है, बाइंडिंग अच्छी है। ये इसका फ्रंट पेज कवर के आर्टवर्क को यहाँ यूज़ किया है, ये क्रेडिट्स हैं। देखिए जुलाई 2021 में इसको प्रिंट किया था। क्वालिटी से हमें बहुत ज़बरदस्त है इन सीरीज़ की, कोई डाउट नहीं है। हालांकि जो मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट पड़ा है वो उसकी कंडीशन आज भी बरकरार है। जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम 1 को ख़रीदने का मेरे क्या रीज़न रहे, वैसे ही वॉल्यूम 2 और 3 को ख़रीदने के भी जो रीज़न होंगे वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन जब वो ख़रीद लूँगा तभी बताने में मज़ा आएगा। बढ़िया है कि उस दौरान मामबर मतलब ऑफकोर्स 2 3 सालों से मामबर ख़रीदने की इच्छा हो रही थी, नहीं ख़रीद पाया, प्रायोरिटीज़ दी, और जिसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट मुझे आज जाके मिल रहा है। 2 3 साल पहले किसी भाई ने बोला भी था मुझे एक बार कि आप
जो जो पेजेस मतलब जो कॉमिक्स मेरे जो कॉमिक्स हैं मॉडर्न टाइम की नागराज की, चाहे नरकनाक्ष नागराज ले लो, चाहे आतंकहर्ता नागराज। आतंकहर्ता नागराज में तो एक तो अपनी इटली सीरीज़, सॉरी ये जर्मनी सीरीज़ आती है और अपना ओरिजिनल प्रिंट में, और आइस पे आती है। तो किसी ने मुझे कहा था कि आप इन दोनों को आप ग्लोसी में ले लो, आतंक जो नरकनाक्ष नागराज है उनको भी ग्लोसी में ले लो। लेकिन मतलब क्या है कि उनके बोलने से पहले ही काफ़ी टाइम से मेरे, उससे भी पहले 2022 में जब बोला गया था मुझे, उस एक्चुअली क्या है कि उससे भी पहले मुझे खुद को बड़ी अर्ज थी इन कॉमिक्स को ग्लोसी में ख़रीदने का। लेकिन ऑफ कोर्स की प्रायोरिटीज़ और कॉमिक को देना चाहता था, तो धीरे धीरे करके मौके का फ़ायदा उठाता गया मैं। जैसा को पता होगा कि लास्ट ईयर मैंने वॉल्यूम 4 पूरा का पूरा ख़रीद लिया, जर्मनी सीरीज़, क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड सीरीज़, और अपनी ये तक्षक सीरीज़ जो ओरिजिनल टाइम में नॉर्मल पेपर में आई थी, उसको ग्लोसी में ख़रीद लिया। मतलब क्या है कि इन सभी कॉमिक को ख़रीदने का अर्ज 2-3 सालों से था, लेकिन हमेशा से ये था कि यार जो कॉमिक्स नहीं हैं अभी तक, पहले उनको प्रायोरिटी दी जाए। क्योंकि नारज मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो इसका ग्लोसी में ख़रीदने का तो था, बहुत टाइम से मन था ही। एड्स, हाँ ये कॉमिक का ऐड काल, इसको अभी तक रिप्रिंट नहीं किया गया। हालांकि इसके बारे में कोई स्टोरी है, लेकिन ये मैं बाद में कभी बताऊंगा। काल को लेके, काल सीरीज़ को लेके, वैसे ये सीरीज़ को रिप्रिंट करना चाहिए। हालांकि मैंने कभी पढ़ी नहीं है, बस तारीफ थोड़ी बहुत सुनी हुई हैं। ये देखो, ये मामर कॉमिक है। डिफरेंस दिखा देता हूँ थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए। रैंडम पेज नंबर ले लेते हैं, चलो ये वाला पेज ले लेते हैं 36। और मैं इसका 36 पेज नंबर खोल लेता हूँ। ये वाला डायलॉग बॉक्स, हाँ तुमने 24 घंटे का प्रोटेक्शन मांगा है नागराज से। मतलब डायलॉग में बहुत से हेरा फेरी, मतलब फ़र्क है, हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और। तो मुझे ऑफ कोर्स कि पढ़ूँगा एक बार तो ज़रूर मैं हिंदी में भी, लेकिन डायलॉग्स में बहुत अंतर है। अच्छा, इसके अगर मैं इस पेज को करूँ मैं रीप्रिंट में, तो इसकी जो आर्टवर्क की क्वालिटी है वो क्रिस्पी है, लेकिन ओरिजिनल में थोड़ा सा ब्लडी नज़र आता है। तो मैं सिर्फ फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा कंपैरिजन वीडियो दिखा रहा हूँ, डिटेल में फिर कभी बनाऊँगा। तो सरप्रस्ट मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो ये तो है वॉल्यूम 1 का कलेक्टेड एडिशन। ऑफ कोर्स की वो कोशिश है कि देर से मैं वॉल्यूम 2 और 3 को भी ले लूँ। एक कारण तो सरप्रस्ट को पूरा करना है, दूसरा ये है कि यार मैंने वॉल्यूम 4 ख़रीद लिया, अब वॉल्यूम 1 ख़रीद लिया, तो थोड़ा और लगेगा कि अगर 2 और 3 को ना लूँ। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरप्रस्ट और लगने की वजह से, कुछ और रीज़न भी है ख़रीदने के होंगे जो मैं आपको बताऊँगा। लास्ट कॉमिक आती है इस अनबॉक्सिंग वीडियो की, हू कॉमिक, हू रिटर्न्स। इसके साथ कोई नोवेल्टी आइटम नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सुनने में आया था कि जो ये हू रिटर्न्स है, वो जो सीरीज़ आई थी हू सीरीज़ करके, उसका शायद कॉन्टिन्यूशन है, वो मुझे पता नहीं है। तो पहले मेरी जो 8 पार्ट, जितने पार्ट की वो सीरीज़ है, पहले मेरी कोशिश है कि उनको मैं ख़रीद लूँ, फिर उसके बाद ही ये पढूँ। लेकिन इस बार क्या है कि इसमें ना बहुत अलग अप्रोच लिया है कलरिंग को लेके। ये क्रेडिट्स हैं, ये देखिए थोड़ा बहुत लिखा भी हुआ है।
पिरामिड से निकला 10 हीरो का, वो ये शायद वो, हाँ, एक ही आवाज़ हूँ, अब क्या होगा जब होगा हु रिटर्न्स। ऑफ कोर्स कि शायद इसको जानने से पहले वो सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी। और ये कॉमिक पिछले साल 2024 के अगस्त मंथ में प्रिंट हुई थी। इस बार कलरिंग में बड़ा अजीब अप्रोच लिए। जैसे आमतौर पे कलरिंग में तो आपको तरह तरह के कलरिंग दिखेंगे मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि कहीं पर ऐसा कलरिंग बताया दिखाया गया है, मतलब जैसे कहीं पे ब्लू कलरिंग है पूरे पेज पे, सिंगल कलरिंग, किसी में येलो ऑरेंज टाइप का। हालांकि मतलब ये थोड़ा एक बार देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, और अलग अप्रोच के हिसाब से ठीक ठाक लग रहा है। तो सेमी ब्लू हो गया, स्काई ब्लू टाइप मान लो। मतलब हॉरर, अगर हॉरर कॉमिक है तो उस हिसाब से ये जो पैटर्न है बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। तो ऑफ कोर्स कि ये मैच्योर कंटेंट है फॉर थ्रिल हॉरर कॉमिक है ये। थोड़े बहुत इसमें मतलब ब्लड वगैरह, खून वगैरह दिखाए जाते हैं। तो आर्ट वर्क के हिसाब से कॉमिक बहुत सही लग रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स कि आर्ट वर्क दिया है विनोद कुमार जी ने, कहानी नितिन मिश्रा जी की है। स्टोरी तो ऑफ कोर्स की अभी बड़ी नहीं है, लेकिन आर्ट वर्क बहुत सही है। देखो कहीं पे ऐसा हो रहा है कि जैसे दो तरह की कलरिंग है, ब्लू ऑरेंज और येलो ऑरेंज टाइप। सिर्फ कुछ कुछ जगह पे स्किन कलर को दिखाया जा रहा है। जैसे इस लड़के का स्किन कलर दिखा दिया, जैसे कुछ कुछ जगह में ऐसा हो रहा है, लेकिन ठीक है, एक बढ़िया अप्रोच है यार। देखो खून को दिखाने के लिए जैसे पूरा फ्रेम येलो कलर में है, लेकिन खून को रेड कलर में दिखाया है, जो कि अच्छी बात, ठीक है। अगर मैच्योर कंटेंट का वो दिया है तो आपको जो भी है वो उसी कलर में दिखाना चाहिए। तो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। अब स्टोरी कैसी होगी ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा, पर उसके लिए पहले मुझे जो इसकी ओरिजिनल सीरीज़ है, जितने पार्ट्स की आई हैं, पहले मुझे वो ख़रीदनी पड़ेगी, तभी शायद मुझे स्टोरी समझ में आएगी। और अभी भी नहीं पता कि ये स्टोरी समाप्त है कि नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, तो भी कुछ कह नहीं सकती। तो ये थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो। तो मतलब क्या है कि इन सभी कॉमिक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मेरे लिए इनको ख़रीदना किसी ट्रीट से कम नहीं है। तो अब बस वॉल्यूम 2 और 3 को भी ख़रीदना है, जिसके कारण मतलब जिसके कुछ कारण बता चुका हूँ, सारा कारण नहीं। उम्मीद तो है कि जल्द ही वो कॉमिक्स भी मेरे हाथ में होंगी। और जाने से पहले एक बार फिर से फर्स्ट क्राई को ये दोनों गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए तो इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।